हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फील्ड थ्योरी। तो फील्ड थ्योरी के अंतर्गत ये चार आते हैं: फील्ड एक्सटेंशन, अलजेब्रिक एक्सटेंशन, नॉर्मल एक्सटेंशन, सेपरेबल एक्सटेंशन। तो हम इसका डिफिनेशन जो है स्टेप टू स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फील्ड एक्सटेंशन। तो फील्ड एक्सटेंशन का डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन फील्ड या फील्ड एक्सटेंशन। तो इसका डिफिनेशन है, इफ एफ इज ए सब फील्ड। यदि हम एफ क्या लेंगे, सब फील्ड लेंगे, तब वो क्या होगा, फील्ड ई। सो देन ई इज कॉल्ड ए एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ। यदि हम एफ को सब फील्ड लेते हैं और ये दिखाते हैं कि जो फील्ड है वो ई है, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, हम लोग का एक्सटेंशन फील्ड होगा एफ। और यह हम इसका अदर डिफिनेशन ये देख सकते हैं, इफ एफ इज ए सब फील्ड ए फील्ड ई, सो देन ई इज कॉल्ड ए एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ। तो इसमें हम लोग ई को ये मानेंगे कि वो हम लोग का एक्सटेंशन है फील्ड के लिए, है ना। तब ये क्या होगा, एफ के लिए हम लोग सीधी सी बात है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एफ सब फील्ड, पहले फील्ड लेंगे, उसको सब फील्ड दिखा देंगे। उसके बाद उसके लिए एक्सटेंशन फील्ड के लिए लेंगे, तब हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सटेंशन हम ई लेंगे वो क्या होगा, फील्ड एफ के लिए फिर क्या होगा, वो एफ बनेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ, तो ई एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। So we denoted by lattice diagram E extension of F। तो लैटिस डायग्राम क्या है, तो लैटिस डायग्राम इस प्रकार से हम उसको एक डायग्राम के थ्रू डिनोट करते हैं फील्ड को, E एक्सटेंशन ऑफ F। तो E एक्सटेंशन ऑफ F हम इस प्रकार से इसको पढ़ते भी हैं। और फॉर एग्जांपल्स, तो एक एग्जांपल्स हम ये रख रहे हैं, लेट C इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ R एंड Q इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ R इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ Q। तो ये इस प्रकार लैटिस डायग्राम इस प्रकार बनता है, ये C R और फिर ये Q। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे C एक्सटेंशन ऑफ R एंड R इज एक्सटेंशन ऑफ Q। तो ये इतना हो गया। और ये फील्ड, तो फील्ड के लिए क्या मानते हैं, जो फील्ड में प्लस F और प्लस डॉट एक क्षेत्र लेंगे, जो ये क्षेत्र हैं, और यदि तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलोज करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये ग्रुप के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो फील्ड भी क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हम लोग का क्या बनता है, फील्ड बनता है। अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड। तब अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड के डिफिनेशन इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एन एक्सटेंशन field E of F is called algebraic extension of F if each elements of E is algebraic over F। ये कि हम लोग का E जो है एक्सटेंशन ऑफ F फील्ड के लिए लेंगे तो E ऑफ F कर सकते हैं, तब हम इसे अलजेब्रिक कर सकते हैं यदि इसके प्रत्येक एलिमेंट्स जो है क्या है, एक्सटेंशन E के लिए होगा अलजेब्रिक ओवर F के लिए। तो इस प्रकार हम इसमें अलजेब्रिक जब एक्सटेंशन डिफाइन करेंगे तो इसके लिए हम लोग एक पॉलिनोमियल लेंगे। पॉलिनोमियल इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि इसमें दिखा रहा है a1 a2 डैश डैश an इज इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल्स जब हम लोग लेंगे इक्वेशन a0 प्लस a1 u प्लस a2 u स्क्वायर प्लस इट्स ऑन an u टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इफ अब यदि u बिलोंग करते हैं e में, तो यहाँ e हम लोग का एक्सटेंशन ऑफ क्या है, f है फील्ड के लिए। सो इफ u बिलोंग्स टू e इज नॉट अलजेब्रिक ओवर f, सो देन u इज सेड टू बी ट्रांसेंडेंशनल एक्सटेंशन। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब इस पर एक थ्योरम बनता है, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये बोल रहा है कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड इज एन अलजेब्रिक एक्सटेंशन। तो ये हो गया इसका थ्योरम। तो ये थ्योरम
एग्ज़ाम में यदि पूछा जाता है तो हम इसका प्रूफ इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि लेट ई बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ एंड लेट ई एक्सटेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। हम ये मानेंगे ई जो है हम लोग का क्या है, एक फाइनाइट एक्सटेंशन है, और तब हम इसके लिए फील्ड के लिए ये मानेंगे कि ई एक्सटेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन है। तो फिर से सपोज करेंगे एक हम पॉलिनोमियल हम लोग का रहेगा ए नॉट प्लस ए वन यू स्क्वायर प्लस यू प्लस यू ए टू यू स्क्वायर प्लस डेस ए एन यू इज टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट टर्म के लिए 1 और यू एन यू स्क्वायर ये यू टू द पावर एन यू बिलोंग्स टू ई, ये पॉलिनोमियल के लिए है ना। अब इस प्रकार से जो कर रहे हैं सो दिस सॉल्ट सो मस्ट बी ए लिनियरली डिपेंडेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई ओवर एफ। और ये जो है ये क्या है, हम लोग का लिनियरली डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंस रहेगा तो ये u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया, इस प्रकार से ये हो गया हम लोग का। सो थर्ड ई ए नॉट ए वन ए एन इज एफ, और इस प्रकार से ये हो जाएगा हम लोग का थ्योरम। तो इसमें जो थ्योरम है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये हम थ्योरम इस प्रकार से उसका प्रूफ निकाल सकते हैं। और थर्ड है हम लोग का सेपरेबल एक्सटेंशन। तो सेपरेबल एक्सटेंशन का डिफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है। ए एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ई of a field f is called a separable extension if each elements of E is separable over f। सो इसमें ये देखना है कि जो हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं अभी किए हैं एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन के डिफिनेशन से हम इस सेपरेबल एक्सटेंशन का डिफिनेशन दे सकते हैं। तो ये एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड ओवर एफ, तब हम इसे सेपरेबल एक्सटेंशन कहेंगे, तब इसके प्रत्येक एलिमेंट्स जो है क्या हैं, वो सेपरेबल ओवर एफ फील्ड के लिए क्या होगा, एफ में होगा तब। सो अदरवाइज ई इज कॉल्ड ए एन इन सेपरेबल एक्सटेंशन, या तो इस प्रकार ये जो है क्या हो जाएगा, ऐसा होता है तब ये इन सेपरेबल एक्सटेंशन हो जाएगा। और नॉर्मल एक्सटेंशन, सो नॉर्मल एक्सटेंशन का हम लोग देख लेते हैं, नॉर्मल एक्सटेंशन का भी। तो ये बोल रहे हैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ई, एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन E of a field f is said to be a normal extension if each irreducible polynomial in f of x having a root in E splits into linear factors in f। ये और
हम इसका एक एग्जांपल्स भी दे देते हैं। एग्जांपल्स ये बोल रहे हैं कि क्यों √2 इज ए splitting field of x² - 2। ये हम लोग का क्वेश्चन रहेगा। ओवर द rational field क्यों thus √2 is normal over क्यों। ये हम लोग इसका एग्जांपल्स दे सकते हैं। इस प्रकार से हम ये चारों एक्सटेंशन फील्ड थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, उसका डिफिनेशन एग्ज़ाम में दे सकते हैं। बहुत ही इजी और शॉर्ट डिफिनेशन है, बस 1-2 नंबर में पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।